श्रीमद् भागवतम स्कंध 11 अध्याय 8 पिंगला की कथा श्लोक संख्या 2 और उसके आगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि यदु महाराज अवधूत ब्राह्मण को मिले और अवधूत ब्राह्मण उनको बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे संसार में भ्रमण करते करते प्रकृति में अलग अलग चीज़ों को देखते हुए क्या क्या सीखा। तो कल हमने कबूतर से क्या उन्होंने सीखा ये सुना। आज उसके आगे वो वर्णन करते हैं। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदृच्छयैवा पतितम ग्रसेदा जगरो क्रियः। Following the example of the python, one should give up material endeavors and accept for one's maintenance food that comes of its own accord, whether such food be delicious or tasteless, ample or meager. अजागर क्रिया, अजागर मतलब अजगर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अजगर, पाइथन। तो उससे उन्होंने क्या सीखा कि व्यक्ति को बहुत अधिक अत्यधिक भौतिक परिश्रम नहीं करना चाहिए अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। जो भी सरलता से कार्य करने से उपलब्ध हो जाए, चाहे वो बहुत टेस्टी फूड हो, चाहे टेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा हो, कम हो, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो अजगर वो एक स्थान पर रहता है और जब दैव यानी कि भाग्य के विधान से कोई जानवर उसके नज़दीक आता है तो वो उसको खाता है। यानी कि बहुत अधिक परिश्रम नहीं करता है शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो उससे उन्होंने ये सीखा कि इसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। If at any time food does not come, then a saintly person should fast for many days without making endeavor. He should understand that by God's arrangement he must fast. Thus, following the example of the python, he should remain peaceful and patient. तो भौतिक संसार में कष्ट और सुख आते रहेंगे। तो जो साधु पुरुष है उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि भौतिक जब दुख आए तो उसको सहन करे और जब सुख के विषय आए तो भी सहन करे। ऐसा नहीं कि जब सुख के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, तो सुख प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास करे। तो वो व्यक्ति जब दुख के अवसर आएंगे तो दुखी होगा ही, क्योंकि वो आसक्त है सुख दुख से। इसलिए भगवान हमारे कर्म के विधान के अनुसार हमें सुख दुख देते हैं, ये समझ करके हमें संभाव रखना चाहिए। A saintly person should remain peaceful and materially inactive, maintaining his body without much endeavor. Even though possessed of full sensual, mental and physical strength, a saintly person should not become active for material gain, but rather should always remain alert to his actual self-interest. एक साधु पुरुष, उसके पास बहुत शक्ति है, बुद्धि है, बहुत अवसर हैं करियर बनाने का, मटेरियली एडवांस्ड होने का बहुत अवसर हैं, लेकिन फिर भी वो अत्यधिक प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे प्रयास कहाँ करने हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं करता मतलब आलसी रहता है, इसका ये अर्थ नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। जो लोगों की रात्रि होती है उसमें वो जगता है, यानी कि वो भौतिक प्रगति करने के लिए निश्चेष्ट होता है। भौतिक प्रगति करने के लिए एक साधु पुरुष अधिक उद्यमी, अधिक प्रयत्नशील नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील होता है, आलसी नहीं होता है। क्योंकि समय तो उतना ही है, 24 घंटे ही है, शक्ति भी हमारी सीमित है, तो उसको सोच समझ करके हमको लगाना होगा। तो ये जो भौतिक सुख दुख हैं, वैसे भी वो भाग्य के अनुसार जितना है उतना मिलना ही है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और भौतिक सुख प्राप्त करके भी जीवन की सिद्धि नहीं है, क्योंकि वो सब क्षणिक हैं। ये जानते हुए और
मटेरियल मेंटेनेंस सबका अपने कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार होना है, हमें एंडेवर करना है, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अजागर, तो थोड़ा सा एंडेवर तो अजागर भी करता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृगा, शेर भी थोड़ा सा एंडेवर करता है। हाँ। ऐसे पाइथन भी, कोई पास में जानवर आया तो उसको कुछ तो एंडेवर करना पड़ेगा खाने के लिए, लेकिन कम से कम, और वो भी अपने आश्रम के अनुसार। जैसे कोई अगर ब्रह्मचारी सन्यासी है तो उसका शरीर मेंटेनेंस कैसे होता है, वो जो भी उसको भगवान भेजते हैं, इन द सेंस भगवान तो सबको ही भेजते हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी या सन्यासी या वानप्रस्थ, तीनों आश्रम वाले, वो स्वयं किसी वर्ण के जो गतिविधियां हैं जीविकोपार्जन की, उसमें संलग्न नहीं होते हैं। वो केवल प्रचार में या आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहते हैं और दान से जो भी उनको प्राप्त होता है उससे वो अपना गुजारा चलाते हैं। ये उनकी रीति है शरीर को मेंटेन करने की। जो गृहस्थ हैं उसमें भी अलग अलग हैं, फिर ब्राह्मण स्वभाव, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सब का भी अपना अलग अलग तरीका है। एक ब्राह्मण जो है उसके जीविकोपार्जन के तरीके हैं, जैसे कि याजन, पाठन, प्रतिग्रह, यानी कि शिक्षा देना शास्त्रों की, यज्ञ इत्यादि कराना और दान स्वीकार करना, ये उसके तरीके हैं। और उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जो ये भी नहीं करते हैं, जो केवल जो अनाज गिरा रहता है ज़मीन पर, खेतों में या किसी दुकान पे, उसको जा कर के कलेक्ट करते हैं एक बार का, एक समय का, दैट्स इट। तो ऐसे अलग अलग रीति है। क्षत्रिय हैं वो रक्षण करते हैं और फिर टैक्स लेते हैं, और वैश्य वो कृषि करते हैं, गोरक्षा इत्यादि। तो इससे सबकी अपनी अपनी अलग अलग रीति होगी, लेकिन ये सार जो है वो सभी के लिए है कि अनावश्यक चिंता और अनावश्यक एंडेवर नहीं करना चाहिए। सार रूप में सभी के लिए ये शिक्षाएं हैं कि ऐसा नहीं कि हम सोचें कि केवल मेरे अपने उद्यम से मैं अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि मेरे ही अपने हाथ में है मेरा सब कुछ भौतिक जो भी मुझे प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर 5 तथ्य हैं और उसमें से एक है दैव, परमात्मा, उनकी अनुमति जो कर्म फल के अनुसार हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए कि कैसे आप शरीर को मेंटेन करेंगे। लेकिन आज हमने जो आधुनिक सभ्यता बनाई है उसमें हर व्यक्ति बहुत चिंतित है कि उसको कैसे अपना शरीर को मेंटेन करेगा, क्योंकि हम आज अपने शरीर को मेंटेन करने से संतुष्ट नहीं हैं। हम आसुरी बुद्धि के द्वारा ग्रसित हैं कि अनावश्यक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम चिंतित हैं। नहीं तो शरीर की मेंटेनेंस के लिए जानवर भी चिंतित नहीं हैं, तो हमें क्यों चिंतित होने की ज़रूरत है। वो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है कि थोड़ा सा एंडेवर करना की जरूरत, थोड़ा सा। चिड़ियाँ हैं वो भी एंडेवर करती हैं, थोड़ा सुबह उठ के चलती हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है कि क्या होगा, इंटरव्यू में पास होंगे कि नहीं होंगे, है ना, ये चिंता उनको नहीं है। उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, करेक्ट। सुबह उठते हैं उनको पता है, रात को सोते हैं तो उनको चिंता नहीं होती कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमको चिंता होती है कि क्या कल को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब रखेंगे क्या होगा। ये सब हमारे द्वारा बनाई गई प्रॉब्लम्स है। भगवान के सिस्टम में किसी को उनके शरीर को मेंटेन करने के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सो ये सार रूप में हम सभी को समझना चाहिए। इवन आज भी यदि आसुरी सभ्यता है तो भी जो भक्तगण हैं जो इस बात को समझते हैं, उन्हें भी इस बात को समझकर भगवान पर श्रद्धा रख करके अपनी जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो कर्म फल के अनुसार जो मिली है उसके अनुसार कुछ एंडेवर करना चाहिए। लेकिन इतना नहीं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की बलि चढ़ जाए। सरल लोगों की देखा देखी नहीं भागना चाहिए, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, मुझे क्या ज़रूरी है, उसके लिए मुझे कम से कम कैसे मिल जाए। जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो उतना ही कम प्रयास करके अपना
गुजारा चला लेगा। ये ज़्यादा बुद्धि का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन आज उल्टा होता है, जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो ज़्यादा ही अपने को बिजी रखता है, करेक्ट। क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धिमान है, वो सोचता है नहीं मुझे तो और ज़्यादा आगे जाना है, मुझे और ग्रीड, ज़्यादा बुद्धिमान से उसको और ज़्यादा आवश्यकता है उसकी, मुझे सबसे बड़ा भोगी बनना है। होना चाहिए उल्टा, जो ज़्यादा बुद्धिमान है उसे कम से कम प्रयास में अपना भौतिक शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए। जैसे मनुष्य है वो जानवरों से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो जैसे गधा है तो गधे को तो फिर भी काफ़ी प्रयास करना पड़ता है ना। तो आदमी गधे से ज़्यादा बुद्धिमान है तो उसे देखना चाहिए, अरे गधा इतना काम कर रहा है, मैं कैसे कम से कम में कर लूँ, इसलिए बुद्धि दी गई है। लेकिन हम बुद्धि का दुरुपयोग करके हम सोचते हैं यार हम गधे ऐसे सुना है, हम तो बहुत बुद्धिमान है, गधा 12 घंटे करता है, हम 15 घंटे करेंगे। तो ये हमारी बुद्धि का दुरुपयोग है। ये रियली आप सोचिए इस बात को, हम इतने बुद्धिमान, भगवान ने हमको इतनी क्षमता दी है मनुष्य को, कितना आसानी से हम अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। क्यों दी है? क्योंकि जानवर देखो रात को भी वो खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। गाय जो है वो रात को भी बैठ के जुगाली करती रहती है, उसका बहुत समय आता है इसमें खाने में, फिर उसको चबाने में, चुबाने, बहुत देखा है कि सारे दिन खप खप कुछ ना कुछ। हमको मनुष्यों को ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सरलता से अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमें सीखना है अजागर से। फिर A saintly sage is happy and pleasing in his external behavior, whereas internally he is most grave and thoughtful. बाह्य रूप से वो जोवियल, लेकिन अंदर से बहुत गंभीर होता है, विचारवान होता है। आजकल लोग जो हैं वो विचारवान नहीं हैं। कार्टून देख देख के क्या विचारवान बनेंगे? वीडियो गेम खेलते खेलते कौन कैसे कोई विचारवान बन सकता है? आप कहीं भी जाइए, लोग जो खेल खेलते हैं उसमें क्या क्या है, उससे कैसे कोई विचारवान बनेगा? उससे शूट कर रहे हैं कुछ, वो अजीब से एक बहुत भारी कोई चीज़ वो जा रही है, वैसे उसको ऐसे ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, कहाँ से गई, इट्स जस्ट फुलिशनेस। तो ऐसे नहीं, उसको विचारवान होना चाहिए। देखिए विचारवान देख रहा है वो हर चीज़ को, कबूतर को देखा, उससे उसने कुछ सीखा, है ना। लेकिन ये सीखने के लिए ज़रूरी है पहले हम सुने, तब हम वो देखने पर समझ पाएंगे, है ना। इसलिए नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, तब हम संसार में चलते हुए उससे कुछ सीख पाएंगे। फिर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स द सोलन रिवर्स रश इनटू द ओशन एंड ड्यूरिंग द ड्राई समर द रिवर्स नाउ शैलो सिवियरली रिड्यूस देयर सप्लाई ऑफ वाटर, येट द ओशन डज नॉट स्वेल अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन नॉट डज इट ड्राई अप इन द हॉट समर। समुद्र में बारिश के समय में बहुत पानी आता है नदियों के द्वारा, उसमें भी समुद्र जो है वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाता है, वो अपनी सीमाओं में ही रहता है। और गर्मी में बिल्कुल पानी नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो भी समुद्र सूखता नहीं है। In the same way, a saintly devotee who has accepted the Supreme Personality of Godhead as the goal of his life sometimes will receive by providence great material opulence, and sometimes he will find himself materially destitute. However, such a devotee of the Lord does not rejoice in a flourishing condition, nor is he morose when poverty is stricken. उसी प्रकार से एक भक्त जिसने भगवान की शरण ली है, तो वो जानता है कि कभी कभी भाग्य के विधान के अनुसार कभी बहुत सुख मिलेगा और कभी बहुत दुख मिलेगा। तो जब बहुत सुख का अवसर होगा तो वो बहुत आनंदित नहीं होगा, जानेगा ये सब क्षणिक है, इससे ये आनंद नहीं है मेरा। और जब भौतिक दुख होगा तो दुखी नहीं होगा, क्योंकि जानेगा कि ये दुख मेरा नहीं है, शरीर है, इसलिए उसमें वो दुखी नहीं होगा। One who has failed to control his senses immediately feels attraction upon seeing a woman's form, which is created by the illusory energy of the Supreme Lord. Indeed, when the woman speaks with enticing words, smiles coquettishly, and moves her body sensuously, his mind is immediately captured, and thus he falls blindly into the darkness of material existence, just as the moth, maddened by the fire, rushes blindly into the flames. अभी उसने दूसरा आगे क्या, जो पतंगा होता है, पतंगा, उससे क्या सीखा? तो पतंगा जो है, जो लो होती है, लो फ्लेम, उसके रूप को देख करके बहुत आकर्षित होता है।
पतंगा और उसकी तरफ भागता है। उसी प्रकार से मूर्ख पुरुष एक स्त्री के रूप को देख करके आकर्षित होता है। उसकी आवाज़ उसको शहद से ज़्यादा मीठी लगती है कुछ समय के लिए, जब तक कोर्ट केस शुरू नहीं होता, लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं, तब तक। उसके मुस्कान और सभी बॉडी के मूवमेंट्स वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन जैसे एक पतंगे के लिए वो मृत्यु सिद्ध होती है लोगों के प्रति उसका आकर्षण, उसी प्रकार से एक पुरुष के लिए एक स्त्री के प्रति आकर्षित होना वो इस भवबंधन में उसके बंधने की अवधि को और बढ़ाता है। ये उसकी हथकड़ी है। तो अगर कोई पुरुष स्त्री से आकर्षित हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि उसको और बहुत यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी हर एक इंद्रिय का एक एक उदाहरण है जिससे हम सीख सकते हैं कि हमारी एक एक इंद्रिय कैसे हमको फंसाती है। तो ये जो आँख हैं, इसको फ्लिकरिंग आइज़, चपल दृक् कहा गया। चपल दृक्, ये आँख बड़ी फ्लिकरिंग है, हमें ज़्यादातर रूप देखने के लिए लायक रहती हैं, है ना। तो ये हमको ऐसे ही फंसा देती हैं जैसे कि वो पतंगा रूप को देख करके मर जाता है। तो एक साधु पुरुष ने उन्होंने ये सीखा कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ये जो चपल दृक् है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम भी पतंगे की तरह फंसेंगे। A foolish person with no intelligent discrimination is immediately aroused at the sight of a lusty woman, beautifully decorated with golden ornaments, fine clothing and other cosmetic features. Being eager for sense gratification, such a fool loses all intelligence and is destroyed, just like the moth who rushes into the blazing fire. तो एक मूर्ख व्यक्ति एक कामुक स्त्री को जब देखता है, तो कामुक स्त्री क्या है, वो भी अपने को इसी प्रकार से प्रस्तुत करती है जिससे कि वो कामुक पुरुष को आकर्षित कर सके। एक जो चरित्रवान स्त्री है वो अपने शरीर का व्यापार नहीं करती है और इस प्रकार से अपने को प्रस्तुत नहीं करती है कि कामुक व्यक्ति आकर्षित हो। लेकिन जो कामुक स्त्री है, कामुक व्यक्ति, वो दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऐसी कामुक स्त्री जो सुसज्जित है उसको देखते ही तुरंत उसके काम वासनाएं भड़कती हैं और उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो ऐसे ही जैसे कि वो पतंगा अग्नि की तरफ भागता है, वो ऐसे ही उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए ललायित हो जाता है और वहीं उसका सत्यानाश सर्वनाश वहीं से प्रारंभ हो जाता है। A saintly person should accept only enough food to keep his body and soul together. He should go from door to door. और अन्य भी हैं। आँख से हम कैसे फंसते हैं ये है। फिर जिह्वा, मछली जो है वो जिह्वा की वजह से फंसती है। बेट है ना, कांटे के उसके जो मछली को पकड़ने के लिए जो कांटा होता है उसमें वो खाना लगाते हैं और वो मछली जो है वो खाने के लिए ललायित होती है और उससे उसकी मृत्यु होती है, फंस जाती है। उसी प्रकार से हिरण वो अपने कानों से फंसता है। तो जो शिकारी है बहुत सुंदर वो बांसुरी की आवाज़ निकालता है जिससे वो सब हिरण आगे खड़े हो जाते हैं और फिर वो शिकारी उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार से हाथी वो कैसे फंसता है, वो जननेंद्रिय से फंसता है। तो एक ट्रेंड हथनी, तो उसको छोड़ते हैं तो हाथी जो है वो यौन सुख के लिए पीछे भागता है और अलग अलग जगह गड्ढे खोदे होते हैं जिसमें कि घास बिछाई होती है। तो वो जो हथनी होती है उसको पता होता है कहाँ कैसे ले जाना है, तो आगे भागती है और हाथी पीछे पीछे भागता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और इस तरह से बंदी बना लिया जाता है। तो ये सब इंद्रियां हमको एक एक करके ऐसे बंदी बनाती हैं।
फिर मधुमक्खी से क्या सीखा अवधूत ब्राह्मण ने? मधुमक्खी क्या करती है? बहुत सारे फूलों से थोड़ा थोड़ा पराग इकट्ठा करती है। तो उसी प्रकार से एक जो भिक्षुक है, भिक्षुक यानी जो भिक्षाटन से अपना जीविकोपार्जन चलाता है, उसे अलग अलग गृहस्थ लोगों से थोड़ा थोड़ा याचना करना चाहिए, केवल उतना जितना उसके उदर भरण के लिए एक समय के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि वो जहाँ टेस्टी फूड मिल रहा है जिस घर में, उसमें बैठ जाए, हर रोज़ वहीं खाए, क्योंकि वो ललायित है अपनी जीवा से। तो वो एक भिक्षुक का कार्य नहीं है, इसलिए उसको मधुकरी बोलते हैं। मधुकरी, जैसे मधुमक्खी थोड़ा 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 लेती है, एक के ऊपर बर्डन नहीं बनती है, तो उसी प्रकार से एक भिक्षुक को थोड़ा 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 कुछ घर से लेना चाहिए, बस जितना उतना जितना कि भरण के लिए पूरा हो जाए। फिर a saintly person should not think this food I will keep to eat tonight and this other food I can save for tomorrow. In other words, a saintly person should not store foodstuffs acquired by begging. Rather, he should use his own hands as his plate and eat whatever fits on them. His only storage container should be his belly, and whatever conveniently fits into his belly should be his stock of food. Thus, one should not imitate the greedy honeybee who eagerly collects more and more honey. तो एक प्रकार की जो ये होती है मधुमक्खी, तो क्या बहुत लोभ के कारण क्या होता है, एक फूल के पास गई, पराग इकट्ठा किया, दूसरे के पास गई, पराग इकट्ठा किया, ऐसे दिन भर व्यस्त रहती है, क्योंकि शाम में क्या होने वाला है, फूल जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वो ऐसे करते रहते उसको संतुष्टि नहीं होती, और आखिर में क्या होता है, अंत में शाम को फिर एक फूल से पराग जमा करती है और वो लोटस जो है वो बंद हो जाता है और उसी के अंदर वो मर जाती है। तो इस प्रकार से उसने देखा कि दूसरी शिक्षा कि ऐसा हमें लोभ नहीं करना चाहिए जिससे कि हम अपनी ही मृत्यु कर लें। और एक भिक्षुक को कैसे होना चाहिए, हाथ ही उसकी प्लेट होनी चाहिए और पेट उसका स्टोरेज टैंक, जितना पेट में आए उतना। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांगने के चक्कर में, डोनेशन कलेक्ट करने के चक्कर में अपने लिए वो बढ़िया फैसिलिटीज़, घर और सब। तो ये ढोंगी साधु ऐसा करते हैं, वो साधु के वेश में आराम का जीवन जीते हैं। लोग, गृहस्थ लोग जो हैं वो उनको दान देते हैं और वो उससे अपना इंद्रिय भोग करते हैं। तो एक जो भिक्षुक है उसे अपने इंद्रिय भोग के लिए इतना सावधान रहना चाहिए कि तनिक भी इंद्रिय भोग के लिए वो कार्य नहीं करे। कल के लिए बचाना, परसों के लिए बचाना, तो ये इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। यानी उसका जो साधु का जो जीवन है वो दूसरों पे आश्रित होने के लिए नहीं है। वो जो बेगिंग, वो जो भिक्षाटन शास्त्रों में जो बताया गया है वो उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से केवल परोपकार के लिए अपना जीवन जीते हैं। इसलिए उनको छूट है कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य नहीं करें, अन्यथा और किसी को नहीं है। जिनका जीवन इंद्रिय भोग से बिल्कुल अलग है, शुद्ध जीवन है, और परोपकार के लिए, प्रचार कार्य के लिए जो लोग अपना जीवन पूरी तरह से दिन रात लगाते हैं, उन लोगों के लिए भिक्षाटन अलाउड है, नहीं तो नहीं। इवन गृहस्थों के लिए भी, केवल ब्राह्मण, और उसमें भी केवल वो ब्राह्मण जो इस प्रकार से बिल्कुल अनासक्त है, उसके लिए ये भिक्षाटन अलाउड है। A saintly person should never touch a young girl. In fact, he should not even let his foot touch a wooden doll in the shape of a woman. By bodily contact with a woman, he will surely be captured by illusion, just as an elephant is captured by the she elephant due to his desire to touch her body. तो टच सेंसेशन, ये जो आँख का हमने देखा पतंगा, फिर जीवा मछली, और ये त्वचा है, जेनिटल जो है वो किस तरह से काम करते हैं, त्वचा, टच सेंसेशन उनका बेसिस है। तो ये जो
टच सेंसेशन है तो उससे उदाहरण ले, उससे हमें सीखना है किससे? हाथी से। तो हाथी वो इस प्रकार से ही फंसता है। ए मैन possessing इंटेलिजेंट, हाँ तो वो टच सेंसेशन, तो इसलिए इवन लकड़ी की एक स्त्री की प्रतिमा है उसको भी टच नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा डेंजरस है ये स्त्री पुरुष आकर्षण, इतना ज़्यादा गहरा है कि इतना सावधान रहने के लिए कहा गया है कि इवन लकड़ी की प्रतिमा को टच नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना लकड़ी या आजकल प्लास्टिक फाइबर, सो दुकानों में आप देखते हैं, दुकानों में ऐसे फाइबर की फॉर्म बनाते हैं, इवन वो फॉर्म देखने से भी हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, काम वासनाएं प्रेरित हो सकती हैं। तो इतना सजग रहने के लिए कहा गया है। A man possessing intelligent discrimination should not under any circumstances try to exploit the beautiful form of a woman for his sense gratification. Just as an elephant trying to enjoy a she-elephant is killed by other bull elephants also enjoying her company, one trying to enjoy a lady's company can at any moment be killed by her other lovers who are stronger than he. तो कभी भी किसी स्त्री को इंद्रिय भोग के लिए एक्सप्लॉइट करना नहीं चाहिए। स्त्री वही भगवान की सेविका है। इस दृष्टि से एक व्यक्ति जो आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है, उसे शास्त्रों के आधार पे, धर्म के आधार पर पत्नी के रूप में स्त्री को स्वीकार करना चाहिए। धर्म पत्नी, धर्म करने के लिए वो स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, ना कि अपने इंद्रिय का भोग करने के लिए। तो यहाँ पर उदाहरण है कि जैसे इस प्रकार से जो आजकल हम देखते हैं लव अफेयर्स, तो उसमें ये बहुत संभावना है कि उसके जो और लवर्स हैं वो आपको मार सकते हैं, और ऐसा होता है कॉलेज लाइफ में, बहुत कॉलेज लाइफ में एंड एल्सवेयर ऑल्सो, दिस इज़ नॉट अनकॉमन, ऐसा होता है। A greedy person accumulates a large quantity of money with great struggle and pain. But the person who has struggled so much to acquire this wealth is not always allowed to enjoy it himself or give it in charity to others. The greedy man is like the bee who struggles to produce a large quantity of honey, which is then stolen by a man who will enjoy it personally or sell it to others. No matter how carefully one hides his hard-earned wealth or tries to protect it, there are those who are expert in detecting the whereabouts of valuable things and they will steal it. तो दो प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक होती हैं जो पराग इकट्ठा करती हैं अलग अलग फूलों पे जा करके, और एक प्रकार की मधुमक्खी होती हैं जो पराग वो लेके आई दूसरी मधुमक्खियाँ, उसमें से फिर शहद बनाती हैं। तो वो जो शहद बनाती हैं तो वो शहद बनाती रहती हैं। फिर अंत में क्या होता है, एक आदमी आता है, वो उस छत्ते में से जितना भी उन्होंने शहद इकट्ठा किया वो सब लेके चला जाता है। तो ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति धन इकट्ठा करता रहता है, फिर मोदी आता है, डिमोनेटाइजेशन करता है, या तो कोई और प्रकार के सोफिस्टिकेटेड बैंक रॉबर्स आते हैं, बैंक में सीधा आपका अकाउंट में से सीधा पैसा गायब कर लेते हैं, या तो बड़े बड़े मॉल्स वाले बिजनेसमैन बड़े क्लेवर वो आपको एंटाइज करते हैं, आ जाओ बहुत सस्ते में है, सस्ता इसके सेल्स डिस्काउंट, या तो बैंक वाले ऑफ़र निकालते हैं, है ना, लोन ले लो, ये ले लो, ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आपकी ये सारी जो हार्ड अर्नड मनी है वो सब चुरा के ले जाते हैं। तो उसने ये भी सीखा मधुमक्खी से, दूसरे प्रकार की मधुमक्खी से, कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करोगे तो लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि हम बचा के रख लेंगे कहीं ना कहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जो चोर हैं वो बहुत क्लेवर होते हैं जानने के लिए कि कहाँ है पैसा छुपा हुआ, क्योंकि उनका तो पूरा जीवन यही है ना
तो मधुमक्खी उसको बहुत छुपा के रखती है अपने छत्ते में। लेकिन जो मधु जिनका काम ही है मधु इकट्ठा करना, उसको बेचना, तो वो लोग तो यही ढूंढते रहते हैं, कहाँ है मधुमक्खी का छत्ता, कहाँ है। उनका काम ही ये है, ढूंढना छत्ता। तो उसी प्रकार से जो लुटेरे हैं अलग अलग रूपों में, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आप कितना भी उसको संभाल के रखेंगे, वो पैसा निकालने में एक्सपर्ट है। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक क्यों एकत्रित करने का, मेहनत करो, एकत्र करो, और फिर कोई दूसरा उसको ले जाएगा। इसलिए आवश्यकताएं कम रख करके, डोंट होर्ड द मनी, पैसे को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा कुछ आवश्यक है, कुछ इकट्ठा करना, थोड़ा कुछ इमरजेंसीज के। लेकिन ब्रह्मचारी सन्यासी मान बस, उनको तो वो भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि अगर इकट्ठा करेंगे धन तो संभावना है कि हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। जैसे वो मधुमक्खी का वो जो मधु करते हैं, तो वो सब मधुमक्खियाँ भी मर जाती हैं ना, बहुत सारी मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। क्यों मर गई वो? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा शहद इकट्ठा किया, इसलिए मर गई वो। तो उसी प्रकार से आप आवश्यकता से ज़्यादा धन इकट्ठा करोगे तो धन लेने के चक्कर में संभावना है कि आपको मार दिया जाएगा धन लेने के लिए, तो वो अपनी मृत्यु का ही कारण बन जाता है ना। आप उसी प्रकार देखते हैं सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को जीवन समर्पित करने के लिए अपना सभी मंत्री का पद छोड़ करके भागे, तो बड़ी मुश्किल से भागे, क्योंकि वो जो वहाँ का शासक था उनको जाने नहीं दे रहा था, बंदी बना लिया था। तो कैसे न कैसे कुछ उनके जो भाई थे उन्होंने कुछ सोने की मोहरें छोड़ के गए थे, उसको यूज़ करके वो सब ब्राइब दे करके वो सबको, और वहाँ से भागे। तो साथ में एक नौकर उन्होंने ले लिया रास्ते में कुछ हेल्प के लिए। तो वो नौकर ने कुछ 8 सोने की मोहरें जो हैं, 8 या 9, वो चुरा करके अपनी जेब में रख ली थी। तो वो फिर रास्ते में गए, एक जगह पर रुके, वहाँ पर एक कोई स्थान था, यात्री निवास, कोई रुकने की जगह थी। तो वहाँ पर वो रुके, तो वो जो यात्री निवास वाला व्यक्ति था, उसके पास एक व्यक्ति था एस्ट्रोलॉजर, जो भी यात्री आता था रुकने के लिए उसके बारे में पता लगाता था कि इसके पास कितने पैसे हैं, और उसको फिर रात को मार करके वो सारा पैसा ले लेता था। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा बड़ा ही शंकाजनक लगा उनको, जो यात्री निवास का जो वो था मालिक। तो उनको लगा कुछ गड़बड़ लगता है, ये बहुत ज़्यादा मधुर, बहुत ज़्यादा विनम्र स्वभाव था, ऐसा नॉर्मल नहीं लगा उनको कुछ। तो उन्होंने अपने उससे पूछा, नौकर से, तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या? बोला हाँ, मैंने वो 9 सोने की मोहरें चुरा के रख ली थी। बोले यही, इसको वापस दे दो उसको जल्दी से, नहीं तो हम मर जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से आवश्यकता से अधिक धन जो है वो हमारी मृत्यु का कारण बनता है। Just as a hunter takes away the honey laboriously produced by the honeybee, similarly saintly mendicants such as brahmacharis and sannyasis are entitled to enjoy the property painstakingly accumulated by householders dedicated to family enjoyment. अभी हंटर से क्या सीखा उन्होंने, जो मधु इकट्ठा करता है। तो मधुमक्खियाँ बहुत परिश्रम करके मधु इकट्ठा करती हैं, लेकिन उसको एंजॉय कौन करता है? जो वो मधु ले जाने वाला है वो। तो जो भी गृहस्थ परिश्रम करके धन एकत्रित करते हैं, उसको एंजॉय करने का अधिकार किसका है? भगवान का। ब्रह्मचारी सन्यासी का नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी क्योंकि अपने इंद्रिय भोग से हमेशा विलग रहते हैं, इसीलिए वो उस धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए गृहस्थ भक्त जो भी पैसा इकट्ठा करें, उन्हें उसका सबसे पहला अधिकार है उसके ऊपर सन्यासी ब्रह्मचारी का, उन्हें वो दान में देना चाहिए। और वो ब्रह्मचारी सन्यासी सही ब्रह्मचारी सन्यासी होना चाहिए, तो वो उसको भगवान की सेवा में लगा पाएगा। यानी कि जो भी हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है वो हमारे भोग के लिए नहीं है। जो भी हम परिश्रम से जो भी हम कमाते हैं उसका अधिकार हम नहीं हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
जो भी हम मेहनत करके कमाते हैं वो हमारे भोग के लिए नहीं है। हमें पहले तो अपने मेंटेनेंस के लिए केवल उतना ही कमाना चाहिए जितना ज़रूरी है, और अगर भाग्य से अधिक मिल भी जाए तो भी उसको साधुओं के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो ये है, और इसलिए और ब्रह्मचारी सन्यासी उनको क्या सीखना है कि वो जो गृहस्थ मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए है, क्योंकि सब भगवान की संपत्ति है। इसलिए कोई जो उनको दान दे रहा है वो उनको दान नहीं दे रहा है, वो भगवान को दान दे रहा है उनके माध्यम से। इसलिए उनका ये कर्तव्य है कि वो एक पैसा भी अपने इंद्रिय भोग में उसको यूज़ नहीं करें। इंद्रिय भोग में केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए मिनिमम एक साधु, एक वैरागी को जैसे होना चाहिए उस प्रकार से केवल ले सकते हैं, और प्रचार कार्य में उसको लगाना चाहिए। उस जो भी धन संपत्ति उनको दान में करती, वो दान गृहस्थ दे रहे हैं उनके लिए, उनके इंद्रिय भोग के लिए नहीं दे रहे हैं, वो भगवान की संतुष्टि के लिए दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति इस प्रकार से चलती है। तो दोनों की तरफ से जानने की जरूरत है। आज तथाकथित भिक्षुक केवल इंद्रिय भोग के लिए ये वेश धारण करके भिक्षा लेते हैं, है ना। तो इसलिए श्रद्धा लोगों की हट गई है, और जो दान देने वाले हैं वो भी सही चेतना में दान नहीं देते हैं। तो जैसे कि कमाते हैं खूब और एक फूटी कोड़ी दान में देते हैं, है ना। जो बिल्कुल वेस्ट चीज़ है उसको जा कर के दान देते हैं। लेकिन दान कैसा होना चाहिए, जो आपने कमाया जो भी है, जो बेस्ट चीज़ है, जो बेस्ट सब, वो सब दान में देना चाहिए, क्योंकि वो सबके भोक्ता भगवान है ना। ऐसा नहीं कि जो हमारे काम की नहीं है, जो वेस्ट है, हाँ ये दान में ले जाओ, बाकी हम भोग करेंगे। नो, पहला अधिकार जो भी हम कमाएं, जो भी हम, उसको भगवान का अधिकार है। एवरीथिंग शुड बी गिवन टू लॉर्ड। हमें केवल उतना अधिकार है जितना इस शरीर को केवल मेंटेन करने जरूरी, उससे ज़्यादा करेंगे तो हमें एंटेंगल करेगा। A saintly person dwelling in the forest in the renounced order of life should never listen to songs or music promoting material enjoyment. Rather, a saintly person should carefully study the example of the deer, who is bewildered by the sweet music of the hunter's horn and is thus captured and killed. Deer, मृग, तो वो जो है हिरण, तो वो जो है वो आवाज़ सुनता है और फिर पकड़ा जाता है, जैसे मैंने बताया। तो उसी प्रकार से जो विशेष रूप से जो सन्यासी है, जो ब्रह्मचारी है, जो वैरागी है, उसे ये भौतिक सिनेमा सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए। ऐसे तो किसी को भी नहीं सुनने चाहिए। भक्त तो गृहस्थ भक्त भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो केवल इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, ये सब लिरिक्स और वो साउंड, है ना। तो जो ये सब मटेरियल, जो सब सिनेमा सॉन्ग्स और ये सब हैं, तो वो सब पूरी तरह से काम भावना से ओतप्रोत होते हैं। इसलिए साधु पुरुषों को वो सब नहीं सुनना चाहिए, विशेष रूप से वैरागियों को। Becoming attracted to worldly singing, dancing and musical entertainment of beautiful women, even the great sage Risheshringa, the son of Mrigi, fell totally under their control, just like a pet animal. तो नृत्य, तो स्त्री को नृत्य करते देखना वो इतना बिविल्डर कर सकता है कि जैसे ऋष्यशृंगा, तो उनके पिता, व्हाट वाज हिज नेम, शमिक ऋषि, उन्होंने अपने पुत्र ऋष्यशृंगा को बिल्कुल एकांत में उसकी परवरिश की कि वो कभी स्त्री को देखे ही नहीं, जिससे कि आजीवन ब्रह्मचारी रह सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन पास के राज्य में अकाल पड़ा और उनको बताया गया कि ये ऋष्यशृंगा बहुत नैष्ठिक एक ब्रह्मचारी है, अगर वो आपके राज्य में आ जाए तो बारिश आ जाएगी। सूखा पड़ा हुआ था। तो राजा ने फिर कुछ वैश्या प्रोस्टिट्यूट्स को भेजा और वो वहाँ जाकर बड़ी मधुर भाषा, बड़ी मधुर आवाज़ में गाने लगी और नृत्य करने लगी। तो वो जो ऋष्यशृंगा था वो उनको देख करके पूरा भ्रमित हो गया और उनके कहने पर उनके साथ में चला गया। राजा अपने
पिता की कुटिया को छोड़ के चला गया और मतलब आकर्षित हो गया स्त्रियों से। तो उसी प्रकार से जो स्त्री का नृत्य गान वो सब बहुत लुभाने वाला होता है, इसलिए विशेष रूप से जो वैरागी है उसको कभी ऐसा नहीं सुनना चाहिए, न देखना चाहिए। तो जो टीवी में जो सब आप देखते हैं मूवीज़, वो सब यही देखते हैं, गाना नृत्य कितना डेंजरस है वो सब इस केवल हमारी काम वासना को उत्तेजित करने के लिए ही बनाया गया है। कितना पैसा उसमें खर्च किया जा रहा है, कितनी उसमें बुद्धि लगाई जा रही है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, वो सब इंद्रिय भोग रूपी वुड यानी जंगल में हमको फंसाने के लिए है, सारे वुड, चाहे बॉलीवुड है कि हॉलीवुड। तो साधु सावधान, ये सब चीज़ें साधु लोगों के लिए नहीं है, ये सब 3rd क्लास, 5th क्लास, 10th क्लास लोगों के लिए हैं ये सब सिनेमा सॉन्ग्स। अगर काम वासना है तो उसको नियंत्रित करके गृहस्थ आश्रम में जा कर के उसको नियंत्रित करके आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें डूब जाने के लिए। तो जानवरों से ही बदतर काम है वो। तो ये सब बहुत ही लो क्लास लोग होते हैं ये सब, जो देखते हैं और जिसको बनाते हैं, अति निम्न स्तर के लोग। लेकिन आज समाज में वो सबसे ऊंचे लोग माने जाते हैं, फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, करेक्ट। फिर बाद में पॉलिटिशियन बन जाते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं। प्रधानमंत्री अभी तक बना कोई? प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ मैं, बोल रहे हैं मालिनी, मैं प्राइम मिनिस्टर, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर भी हैं ऑलरेडी बहुत सारे। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशनिस्ट। मतलब ये समाज की स्थिति है कि ऐसे लोग जो इतना इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं, ऐसे लोग नेतृत्व करते हैं देश का। फिर जस्ट एज ए फिश incited by the desire to enjoy his tongue is fatally trapped on the fisherman's hook, similarly a foolish person is bewildered by extremely disturbing urges of the tongue and the swim. जिवा, मछली। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण अभी श्लोक है। By fasting, learned man quickly bring all of the senses except the tongue under control. Because by abstaining from eating, such men are afflicted with an increased desire to gratify the sense of taste. सारी इंद्रियां वश में आ सकती हैं, कैसे? टेस्ट कंट्रोल, जीवा को वश में करने से सारी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है। इसलिए हम लोग प्रसाद देते समय मंत्र उच्चारण करते हैं, शरीरा अविद्या जाल जाडेन्द्रिया तायका जीवे फैले विषय साकरे तारा मध्य जिह्वायति। उन सभी के बीच में जिह्वा, हाँ, तो अगर ये जिह्वा कंट्रोल हो जाए तो बाकी सब इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए जिह्वा को वश में करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिह्वा को वश में नहीं कर पाए तो बाकी इंद्रियों को वश में करने के प्रयास सब विफल होंगे। अगर हम सेक्स अर्ज को वश में करना चाहते हैं और खाने में कंट्रोल नहीं है तो कभी हम सेक्स डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिह्वा को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिह्वा कैसे कंट्रोल होगी? वो केवल जिह्वा को कंट्रोल करने से जिह्वा कंट्रोल में नहीं होती है, बल्कि अगर हम केवल जिह्वा को कंट्रोल करना चाहेंगे, यानी फास्ट करेंगे या बिल्कुल सादा, बिल्कुल टेस्टलेस कुछ चीज़ जिह्वा को देंगे, तो धीरे धीरे जिह्वा की जो पुल है, अर्ज है, वो और बढ़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार हम फास्टिंग करते हैं, व्रत लेते हैं, अभी मैं कुछ स्वीट नहीं खाऊंगा 1 महीना, और फिर 1 महीने बाद इतना स्वीट खाते हैं जितना पूरे महीने में भी नहीं खाते उतना खा लेते हैं। तो ये टंग का ये क्वालिटी है कि इसको ऐसे कंट्रोल में करने से
वो कंट्रोल में नहीं होती है, तो क्या किया जाए? तो जीवा को कंट्रोल में करना है क्योंकि उससे बाकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, और साथ साथ जीवा को हायर टेस्ट देना है, उच्च स्वाद देना है, उससे जीवा कंट्रोल में होगी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वर्जना रसोपि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जिह्वा को कंट्रोल में करने का तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवत प्रसाद, है ना। तो ये इसलिए हम जो गाते हैं कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जिह्वा बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन ये जो भगवान का प्रसाद होता है, हाँ, तो शुरू में अभी लड़ाई था टेस्टी के लिए, प्रसाद टेस्टी चीज़ के लिए, तो यस ओके, भगवान का जो प्रसाद है वो निश्चित रूप से बहुत टेस्टी है क्योंकि भगवान ने इसको चखा है। तो वो प्रसाद ग्रहण करने से हायर टेस्ट हमको जो मिलता है, उससे जीवा की जो अर्ज है वो कंट्रोल होती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से और अपना जीवन भगवान को की सेवा में लगाने से, हाँ, विशेष रूप से जीवा हरे कृष्ण महामंत्र, दो काम होते हैं जीवा के, बोलना और टेस्ट करना। तो प्रसाद, केवल प्रसाद, ऐसा नहीं प्रसाद भी ले लिया फिर इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, नॉट लाइक दैट, ओनली प्रसादम। तो इसलिए प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है, उसको लेने से हमारी जीवा कंट्रोल में होगी। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि प्रसाद के नाम पर हम लोग अभी लाइसेंस जैसे हमको मिल गया हो, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम अल्टीमेटली, हमारा हेतु है कि हम इंद्रियां हमारी वश में होनी चाहिए। प्रसाद एक्चुअली तो सेवा के दृष्टि से हमें उसके ऑनर करना चाहिए, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दिमाग में और वो भावना होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि अभी हमारी जीवा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम ये प्रसाद को पूरी सही चेतना में तो ऑनर नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन ये प्रार्थना के साथ कि हम नहीं कर पा रहे हैं सही चेतना में, लेकिन कृपया भगवान आप कृपा करके ये प्रसाद हमें जो आप हमें दे रहे हैं उससे कृपा करके हमारी इंद्रियां वश में हों, ऐसी प्रार्थना के साथ में वो प्रसाद सेवन करना चाहिए। तो फिर उससे ये जो हमारी जीवा है वो कंट्रोल में होगी। और हरे कृष्ण मंत्र ध्यानपूर्वक जप करने से तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जीवा का जो वेग है वो कम हो रहा है। और भक्तों को भी केवल प्रसाद लेना चाहिए, और प्रसाद में भी जितना संभव हो, जितना वो टॉलरेट कर सकें उतना, अननेसेसरली उत्तेजित करने वाला बहुत अधिक पकवान हमेशा विशेष रूप से वो नहीं लेने चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, बाकी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी और जीवा भी कंट्रोल में होगी, जिससे सारी की सारी इंद्रियां अंततः वश में आएंगी। तो अल्टीमेटली तो भगवान की शरण में जाने से कंट्रोल होंगी। और साधना के समय में, साधन के समय में, साधन भक्ति के समय में तो हमें अननेसेसरी अपनी इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करना है। तो आँखों को उत्तेजित नहीं करना है, ऐसी परिस्थिति रखना है कि हम उसको उत्तेजित नहीं होने दें। प्रयास करना है अपनी तरफ से, वो भी एक है। और धीरे धीरे भक्ति करने से अंततः वो स्वाभाविक रूप से कंट्रोल में होंगी। ठीक है। Although one may conquer all the other senses, as long as the tongue is not conquered, it cannot be said that one has controlled his senses. सभी इंद्रियां वश में हैं, लेकिन जब तक जीवा वश में नहीं तब तक हम नहीं कह सकते कि उसकी इंद्रियां वश में हैं, क्योंकि यही मास्टर इंद्रिय है जीवा। कई लोग हमने देखे हैं बहुत तपस्वी हैं, ये हैं, बहुत है, लेकिन जब खाने बैठते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। ऐसी मैनी एग्जाम्पल्स, दे कैन नॉट स्टे ब्रह्मचारी। जिसका जिह्वा पे बिल्कुल अनियंत्रित है, इवन प्रसाद के लिए भी अगर वो ऐसे कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल चले आता है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। कम से कम वैरागी नहीं रह सकते वो लोग। However, if one is able to control the tongue, then one is understood to be in full control of all the senses. Okay, here we will stop. तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हमने आज देखी। तो सार रूप में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है यदि हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। और उसके लिए कंटेम्पलेशन, विचारवान बनना चाहिए। भगवान बताते हैं भागवतम में, क्या शब्द है, नहीं,
कंटेम्पलेशन के लिए, अनिवेक्षा समथिंग, कंटेम्पलेट, ये चीज़ों को देख करके हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए। अरे ये पैसा कमाने से, अत्यधिक इंद्रिय भोग करने से क्या होता है, कंटेम्पलेट। सुनते हैं, जो भी आप सुन रहे हैं उस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उस पर चिंतन कीजिए, है ना। तो देखना तो जानवर भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हमारे को पीछे एक बुद्धि दी है, विवेक, जिससे हमको जो देखते हैं उसके एनालाइज करना चाहिए। हाँ, ये लोग इतना पैसा कमाते हैं सुखी रहने के लिए, लेकिन सुखी तो है नहीं, चिंता में ग्रस्त हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूं, ऐसे विचार करना चाहिए। ऐसे हम सीखते हैं। और अगर बेवकूफ़ की तरह से ऐसे बस आंखें जानवर की तरह से रख के, कान मृग की तरह से चलेंगे, तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सीखने के लिए ये कंटेम्पलेशन ज़रूरी है। हाँ, रियलाइजेशन उससे आता है जब हम विचार करते हैं, ऐसा हो रहा है, एंड वाई आई एम डूइंग लाइक दिस, वाई शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तो ये सब सुन के विचार कीजिए अभी इसके ऊपर। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी कीजिए। यस, I am a neophyte in Krishna consciousness. My Praful mind is from where? Okay. Live. Okay. I am a neophyte in Krishna consciousness. My mind always tends to convince me that Srila Prabhupada should be my only and only guru. What should I do? Is it good for me if I abide Srila Prabhupada's instruction? 100%, why not? अगर आप प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को अबाइड करेंगे तो आपका भला ही होगा, निश्चित भला होगा। To speak in truth, living a life of celibacy in midst of civilization where sexuality is openly advertised seems dangerous. What is the hope then for me? तो ये आजकल का समय है जिसमें कि सेक्सुअलिटी ओवरली इम्फेसाइज्ड है, उसमें सेलिबेसी, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना बड़ा खतरनाक लग सकता है। ये प्रश्न है कि तो इसलिए अगर कोई केवल ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयास कर रहा है बिना कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के, तो वो बहुत डेंजरस है, जैसे ऋषि शृंगा का हुआ। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं उनके भक्तों के माध्यम से, तो हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सकते हैं। अब ये ब्रह्मचर्य व्रत गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है और संन्यास यानी कि आजीवन ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में भी हो सकता है। लेकिन ब्रह्मचारी तो सबको पालन करना चाहिए। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी कहलाता है यदि वो धर्म के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए अगर वो स्त्री संग करता है, वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। तो वो हर व्यक्ति को भी देखना होगा कि उसका स्वभाव से वो क्या आजीवन ब्रह्मचारी रह सकेगा या गृहस्थ, तो वो भी आवश्यक है जानना, समझना। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आश्रम के अनुरूप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, और वो संभव है अगर हम भक्ति में संलग्न हैं तो। और ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं गृहस्थों के और ब्रह्मचारी या सन्यासियों के जो वर्तमान समय में कलयुग में ऐसा कर पा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कृपा से। तो उनका उदाहरण लेकर के हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उनके लिए संभव है तो हमारे लिए क्यों नहीं। वो हमें बता रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, तो हमें उनकी प्रार्थना करते हुए इस पथ पर आगे चलना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।